गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल सेहत प्लस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। चलिए सेहत को प्लस करने के लिए जानते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। सबसे पहली बात कि हाइपरथायरॉयडिज्म को डायग्नोस करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, जिसको कि T3, T4, TSH इस टेस्ट को जिसके अंदर किया जाता है। इसके अंदर हम T3, T4 और TSH ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे गले में जो थायराइड ग्लैंड है वो ग्लैंड बनाती है। उन हार्मोन्स के कम या ज़्यादा होने से हम इस डिसऑर्डर का पता लगा सकते हैं। जब इन हार्मोन्स का जो प्रमाण है, जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है हमारे ब्लड के अंदर, तो उसी को हम हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसे बोलते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि हम एंटी थायराइड मेडिकेशंस देते हैं। इसके अंदर हम उस पेशेंट को मिथेमेजोल दे सकते हैं या फिर हम उस पेशेंट में प्रोपिल थायरोयूरेसिल ये ड्रग भी दे सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट में हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ट्रेमर्स आ रहे हैं या फिर उस पेशेंट की दिल की धड़कन बढ़ चुकी है, वो पेशेंट दिल की धड़कन को महसूस कर पा रहा है, मतलब कि उस पेशेंट में पाल्पिटेशंस हो रहे हैं, तो फिर उस पेशेंट में बेटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि एटेनोल एक अच्छा बेटा ब्लॉकर का ऑप्शन है, जिसकी वजह से उस पेशेंट में जो दिल की धड़कन बढ़ जाती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे उस पेशेंट में बेटा ब्लॉकर के साथ साथ एंटी थायराइड मेडिकेशन देना भी जरूरी हो जाता है। यहाँ पे अगर हम डाइट एस्पेक्ट की बात करें तो जिस भी पेशेंट में अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी है, हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, तो फिर उस पेशेंट को अपने खाने के अंदर जो सोडियम इंटेक है उसको कम करना है। इसके साथ साथ जो अपने खाने के अंदर आयोडीन इंटेक है उसको कम करना है, क्योंकि सोडियम और आयोडीन इंटररिलेटेड इसलिए है कि जो हम मोस्टली आयोडीन लेते हैं वो नमक के थ्रू ही जाता है। जब भी ज़्यादा नमक खाएंगे तो आयोडीन ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, इसलिए आयोडीन को कंट्रोल करना, आयोडीन को अपने खाने के अंदर कम करना ये काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद अपने खाने के अंदर उस पेशेंट को विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पे विटामिन डी और कैल्शियम को बढ़ाना है और आयोडीन को खाने के अंदर कम करना है। ये चीज़ें उस पेशेंट को अपने खाने के अंदर ध्यान में रखनी है। अगर किसी पेशेंट में दवाई देने के बाद भी आराम नहीं हो रहा है तो फिर उस पेशेंट में हम एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं। इसके अंदर उस पेशेंट में जो थायराइड ग्लैंड है उसको श्रिंक करने के लिए एक थेरेपी दी जाती है, जिसको कि रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी ऐसे भी कहा जाता है। और अगर किसी पेशेंट में पूरी तरह से मेडिसिन फेल हो जाते हैं, मेडिसिन काम ही नहीं कर पाते, तो फिर उस पेशेंट में सर्जरी की जाती है। उस सर्जरी के अंदर उस पेशेंट में जो थायराइड ग्लैंड है उसका कुछ पर्टिकुलर पार्ट या फिर कुछ केसेस पूरी ग्लैंड तक निकालनी पड़ सकती है, जिसको कि हम थायराइडोक्टोमी ऐसे भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की है हाइपरथायरॉयडिज्म इस बीमारी के बारे में। अगर आपके इसके विषय में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।